हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो टाटा डिजिटल इंडिया का फंड है ये आपके लिए कितना सूटेबल हो सकता है या फिर आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए। देखिए, इन सब पे हम कंप्लीट डिटेल वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जिसे इसका नाम सजेस्ट करता है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अब देखिए, जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का मतलब ये समझिए कि जो इसकी एएमसी है, यानी कि जो इस फंड को मैनेज करते हैं, जो आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कोई ना कोई तो मैनेज करता ही होगा। तो जिसको मैनेज करते हैं वो टाटा म्यूचुअल फंड जो है उसको मैनेज करते हैं। अब देखिए, जो इसका और नाम आता है डिजिटल इंडिया फंड। आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, कौन सी सेक्टर में होता है, कौन सी इंडस्ट्री में होता है। देखिए, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में होता है। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है डिजिटल इंडिया फंड, मतलब डिजिटल जो कंपनी है, डिजिटली कंपनी है, जैसे कि आपके इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, जोमेटो, ये सब जो कंपनियां होती हैं ये जो टेक्नोलॉजी से चलती हैं, जो कंपनी, अमेजॉन को आप बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आज आप किसी भी शहर में बैठे हों, मेजरली जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है जोमेटो काम करता है। आप सिंपली ऐप में जाके वहाँ पर जोमेटो में कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर में आधे एक घंटे में आराम से पहुँच जाता है घर बैठे। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। अगर आप अमेजॉन यूज़ करते होंगे तो अमेजॉन में आप आराम से कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी कपड़े, कुछ भी आप जो है अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं, वो आपके 2-4 दिन या एक हफ्ते वो आपके सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपके पहुँच जाता है। आजकल आप ये देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, आप बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, किसकी मदद से होता है? ये भी टेक्नोलॉजी की मदद से ही होता है। तो देखिए, जो ये फंड है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो आपका पैसा लगेगा कहाँ? तो ये जो मैंने बताया आपको, जो आप डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, अमेजॉन हो गया, जो भी आप नेटफ्लिक्स वगैरह जो होते हैं, तो देखिए जहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा इन कंपनीज में होता है। जैसे कि आपकी कोई ऑफलाइन शॉप है, मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है, कोई फैशन की दुकान है। अब देखिए, उसको जो पहले जो ऑफलाइन थी उसको ऑनलाइन शिफ्ट किया जाता है। तो ऑनलाइन जब शिफ्ट करते हैं तो ऑनलाइन की शिफ्ट करने में आपकी टेक्नोलॉजी की मदद चलती है कि देखिए कोई जो वेबसाइट बनती है तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको कोड किया जाता है। तो उसको कौन करता है? कोई टेक्नोलॉजी कंपनी ही करती होगी। तो देखिए, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, अगर आप देखिए मोबाइल यूज़ करते हैं, वो एयरटेल हो गया, तो एयरटेल कंपनी है, तो ये भी टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है। तो मेरा सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो किस सेक्टर में और कहाँ पर होता है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा इसमें लमसम में, तो आज के समय में उसकी जो वैल्यू हो गई वो करीब 3 लाख रुपए हो गई। और अगर आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की 3 साल पहले, तो आज के समय में वो करीब हो गया 8,22,000 रुपए। देखिए, ये जो रिटर्न है ये पास्ट का रिटर्न है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब फ्यूचर में मिलेगा। अभी हम वीडियो में आगे हम और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका जो रिटर्न रहा है और बाकी चीजें वो कैसे काम करती है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका फंड हाउस आता है वो टाटा म्यूचुअल फंड है, और इसकी लॉन्च डेट देखते हैं कि ये फंड लॉन्च कब हुआ था। तो ये देखिए 28 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। और इसका हम रिटर्न देखते हैं, जब से फंड लॉन्च हुआ था तो इसका जब रिटर्न आप देख सकते हैं करीब 28.28 मतलब 28.28% का रिटर्न आपको मिलता आया है एनुअल बेसिस पे। इसका अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो वह है S&P BSE IT TRI इंडेक्स, मतलब जो निफ्टी IT होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका। और रिस्को मीटर की बात करें, देखिए रिस्को मीटर का मतलब ये समझिए कि इसका देखिए रिस्को मीटर मतलब कि आपका रिस्क कितना होगा आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, वो बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, क्योंकि जो ये फंड है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसीलिए क्या है कि अगर कोई सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, एक सेक्टोरल फंड है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में होता है। तो ऐसे में किसी एक सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है।
और अगर हम टाइप देखते हैं, यानी कि एक ओपन एंड स्कीम है, आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपना रिडीम्पशन यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं। देखिए जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आता है वो करीब 4195 करोड़ के आसपास है। और अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, देखिए अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो 0.41% का आता है, यानी कि काफ़ी कम है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो करीब 1.14% का आता है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि पिछले सालों में इसका रिटर्न कैसा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं तो पिछले एक साल में इसने करीब 76.1% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल का रिटर्न, तो करीब 45 या 44.5% का जो रिटर्न आपको एनुअल बेसिस पे मिलता आया है। और अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो पिछले 5 साल से करीब 36.5% का रिटर्न आपको देता आया है। अगर ओवरऑल रिटर्न देखें तो जैसा कि 28.28% रिटर्न आपको इसमें मिलता आया है। और इसके हम कैटेगरी के रिटर्न देखें तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसा रहा है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इसका SIP रिटर्न रहा है, यानी कि अगर आप 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं पिछले 1 साल 2 साल या फिर 5 साल से, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया होगा। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने 1 साल पहले से, यानी कि 28 दिसंबर 2020 से आपने 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा इस फंड में, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपये। और आज के समय में जो इस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो करीब हो जाएगी 16,751 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब इसमें आपको 40% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर पिछले 2 साल की बात करें, यानी 2 साल पहले से अगर आप इस फंड में 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000 रुपये। और आज के समय में जो इस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 48,571 रुपये। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा वो करीब 100% से भी ज़्यादा है। और हम पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो आज के समय में उस फंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36,000 रुपये। और जो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपये, लेकिन जो वैल्यू हो जाएगी जो आज के समय में वो हो जाएगी करीब 82,562 रुपये, मतलब करीब 129% का रिटर्न इसमें आपको मिला होगा। और अगर हम 5 साल पहले का डेटा देखते हैं तो 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा तो आज के समय में आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, मतलब आपने जो टोटल इन्वेस्ट किया वो हो जाएगा करीब 60,000 रुपये। और आज के समय में उस फंड की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी प्रॉफिट के बाद वो करीब हो जाएगी 1,75,450 रुपये, मतलब आपको करीब इसमें 190 या फिर 200% का रिटर्न आपको इसमें मिल रहा है। तो देखिए अभी तक आपने इसका रिटर्न देखा और SIP रिटर्न देखा कि कैसा रहा है। तो ये अभी हम ये देखते हैं कि इसका जो बेस्ट रिटर्न कब रहा है उसका और वर्स्ट रिटर्न कब मिला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस, मतलब इसका अगर हम देखते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो अगर एक वीक में देखते हैं तो करीब 11% का रिटर्न मिला है। ये जब कोविड में मार्केट गिरी थी पिछले साल 2020 की बात, जैसे 23 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में, तो जब मार्केट रिबाउंड किया था उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला था। और अगर एक महीने की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के 2020 में, वहाँ पर एक महीने में करीब 21% का रिटर्न दिया इस फंड ने। अगर एक क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर करीब 43% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात करें तो ये 23 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2021 के बीच में करीब 140% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब एक साल में करीब 140% का रिटर्न। और इसका वर्स्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो भी कोविड के समय आया था, करीब 19% का यहाँ पर आपको लॉस हुआ था। और अगर हम जो इसका वर्स्ट परफॉर्मेंस देखते हैं मंथली, तो वो भी कोविड के समय आया था पिछले साल फरवरी में, करीब 31 से 32% के आसपास यहाँ पर आपको लॉस हुआ था। और अगर हम एक क्वार्टर में देखते हैं तो करीब -27% रिटर्न मिला है। अगर एक साल में देखते हैं तो ये 22 मार्च 2019 से लेकर 23 मार्च 2020 के बीच में, ये भी कोविड की वजह से जो मार्केट गिरी थी, तो यहाँ पर एक साल में -25% का रिटर्न आपको मिला था। तो आइए हमने तो ये जान लिया कि देखिए इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज में होता है, लेकिन इसकी हम टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं वो कौन कौन सी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखें तो उसमें सबसे पहले आता है इन्फोसिस, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पर इसका करीब 23% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, यानी कि TCS, यहाँ पर भी इसका करीब 12% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम HCL की बात करें तो HCL में करीब इसका 9.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा में इसका करीब 9.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर करीब 4.25% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो में भी करीब 4.25% का इन्वेस्टमेंट आता है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 3% का इन्वेस्टमेंट आता है। L&T इन्फोटेक की बात करें तो यहाँ पर करीब 2.25% का इन्वेस्टमेंट आता है। सायंट की बात करें तो यहाँ पर करीब 2.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। इम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पर भी करीब इसका 2.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। देखिए यहाँ पर जोमेटो में भी और आप कह सकते हैं कि अमेजॉन में भी इसका इन्वेस्टमेंट आता है।
तो देखिए अगर इनके हम फंड मैनेजमेंट को देखते हैं कि कौन कौन इनके फंड को मैनेज करते हैं, तो अगर जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मीता शेट्टी हैं, ये करीब 9 नवंबर 2018 से इस फंड को मैनेज करती आ रही हैं। और अगर हम दूसरे फंड मैनेजर को देखते हैं तो उनका नाम है वेंकट समाला, जो कि नवंबर 2020 से इस फंड हाउस को ज्वाइन किया है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इसका पोर्टफोलियो में एलोकेशन हुआ है वो कैसा रहा है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसकी इक्विटी होल्डिंग्स आती है वो करीब 91.46% की है। और अगर हम इसकी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग देखते हैं, मतलब कि जो इसका फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो करीब 5.29% का हुआ है। मतलब इसकी जो टोटल इक्विटी होल्डिंग्स है वो करीब 96.75% की है। और अगर इसके हम स्टॉक्स देखते हैं, करीब इसके अंदर 38 से 39 स्टॉक आते हैं। इसका अगर हम लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो करीब 63.5% का आता है। अगर हम वही मिड कैप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आता है करीब 13.76% का। अगर वही स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में करीब 11% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो वहीं अगर हम सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे करीब टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, देखिए टेक्नोलॉजी में इसका जो है करीब 76% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर वहीं हम कम्युनिकेशन में देखते हैं तो कम्युनिकेशन में इसका करीब 7.32% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में करीब 5.67% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में इसका करीब 5.29% का आता है। उसके बाद बाकी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और भी दूसरे सेक्टर्स में है। लेकिन अगर हम इसका मेजरली इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वो करीब टेक्नोलॉजी में करीब 80% से 85% तक का इन्वेस्टमेंट आता है। तो वहीं अगर हम इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो देखिए इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आता है वो करीब 46.90% का है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का टर्नओवर रेशियो देखें तो करीब 136.16% का है। मतलब कि जो इसका टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। अब देखिए इसका जो हम टर्नओवर रेशियो होता है वो होता क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए फंड मैनेजर अपडेट पोर्टफोलियो लेस फ्रीक्वेंटली देन पीयर्स इन लास्ट 1 ईयर। मतलब पिछले 1 साल में जो पोर्टफोलियो होता है, जैसे मान लो 38-39 स्टॉक इसके अंदर हैं, जो पोर्टफोलियो में चेंज करते हैं कि मतलब यहाँ से स्टॉक निकाला फिर दूसरे स्टॉक को लाए, फिर यहाँ से स्टॉक निकाला दूसरे स्टॉक को लेके आए, तो यहाँ पर क्या है 46.90% हुआ, मतलब 47% हुआ है। लेकिन अगर हम कैटेगरी के एवरेज का देखें, मतलब जिसकी आईटी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो कैटेगरी है यहाँ पर देखें तो करीब 136% का जो है चेंजेस होते हैं 1 साल में। तो इसीलिए देखिए इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी कम है अपनी कैटेगरी के एवरेज से। तो वहीं अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन को देखते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड तो वही है जो अभी मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, देखिए इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, वहाँ पर आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, वहाँ उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, देखिए इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, आगे अगर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो देखिए जैसे क्या एसेट एलोकेशन समझते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो करीब 96.7% है, ये आपको पहले दिखा चुके हैं। अगर इसका हम देखते हैं जो टॉप 10 स्टॉक्स आते हैं वहाँ पर करीब 72.88% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पर करीब 58% का इन्वेस्टमेंट आता है। मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, एयरटेल, यहाँ पर इसका करीब 58% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो 89% का, मतलब टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज होती है वहाँ पर देखें तो करीब इसका 90% तक इन्वेस्टमेंट इसी में आ जाता है। और इसका हम पोर्टफोलियो का जो हम प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो करीब 7.66 है। और इसका हम पोर्टफोलियो का जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो करीब 33.23 है। तो देखिए अगर इसकी हम एनएवी देखते हैं करंटली, तो देखिए अगर आप देख सकते हैं कि एनएवी एज ऑन 29 दिसंबर, इसकी जो ग्रोथ प्लान की जो एनएवी चल रही है वो करीब 44.65 है। और इसकी जो IDCW यानी जिसका डिविडेंड प्लान है उसकी भी जो एनएवी है वो करीब 44.65 है। तो अगर हम इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो जैसा कि आप अगर लमसम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो करीब 5000 का आता है, मतलब 5000 से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम SIP करना चाहते हैं यानी मंथली आप इसमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 150 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस फंड का एग्जिट लोड देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका एग्जिट लोड आता है, देखिए अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने 30 दिन के पहले यानी कि 1 महीने के पहले आपने वहाँ से अपना जो फंड है वहाँ रिडीम किया, तो क्या होगा कि आपको जो 0.25% का जो जितना भी आप रिडीम करेंगे उसका 0.25% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि इसका जो टैक्सेशन होगा वो कैसे होगा। देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है जब भी वो किसी फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कि देखिए अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, SIP कर रहे हैं, तो उनका जो टैक्सेशन होगा वो कैसे काम करेगा। देखिए अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने 1 साल के बाद वहाँ से अपना रिडीम्शन किया,
यानी कि अपना पैसा विड्रॉ किया, तो देखिए अगर 1 साल के बाद आपको 1 लाख का जो प्रॉफिट होता है, अगर 1 लाख तक का जो प्रॉफिट है उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर 1 लाख से जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख रुपए तक के जो प्रॉफिट है वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो कि 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है आपको, उसमें आपको 10% का टैक्स देना होगा, जिसको हम LTCG टैक्स बोलते हैं, जब 1 साल के बाद आप यहाँ से अपना रिडीम करेंगे। तो अब अगर आप 1 साल के पहले यहाँ से रिडीम्शन कर लेते हैं, यानी आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के पहले ही आपने जो है यहाँ से अपना पैसा निकाल लिया इस म्यूचुअल फंड से, तो क्या होगा कि आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 15% टैक्स देना होगा। और देखिए जो ये टैक्स होता है इसको हम STCG टैक्स बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आइए हम इस फंड के रिस्क रेशियोज को देखते हैं कि जो इसका रिस्क रेशियोज है वो कैसे काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। अगर आप इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 18.69 है। अगर इसके कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 14.49 है, मतलब कि ये अपने कैटेगरी के एवरेज से कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल है। और अगर हम इसके बीटा की बात करें तो जो इस फंड का बीटा आता है वो भी हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। जो इस फंड का बीटा आता है वो 0.87 है। अगर इसके कैटेगरी के एवरेज का हम बीटा देखते हैं तो वो 0.76 आता है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर इसका जो वोलेटिलिटी है वो कुछ ज़्यादा रहती है। इसका हम शार्प रेशियो देखते हैं। देखिए शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि जो ये फंड है, यहाँ पर जो फंड मैनेजर ने रिस्क लिया है, रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न कितना अच्छा दिया है वो ये शो करता है शार्प रेशियो। देखिए तो अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का हम शार्प रेशियो देखें तो 0.78 आता है, लेकिन अगर इसके हम इस फंड का हम शार्प रेशियो देखें तो वो करीब 1.7 आता है। मतलब अपने कैटेगरी के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका जो शार्प रेशियो है। वही अगर हम ट्रेनर रेशियो की बात करें तो ये भी वैसा ही है कि जितना ज़्यादा रिस्क लिया है उतना ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न भी मिला है, तो अपने कैटेगरी के एवरेज से ज़्यादा ही है यहाँ पर। अगर हम जेनसन अल्फा की बात करें, देखिए जेनसन अल्फा क्या होता है ये समझिए कि देखिए जो इसका जो कैटेगरी के एवरेज का जेनसन अल्फा होता है वो 3.18 है। जेनसन अल्फा का मतलब ये होता है कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी IT हो गया, S&P BSE का IT इंडेक्स हो गया, तो देखिए वो जितना रिटर्न दिया है उससे कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है इस कैटेगरी ने और इस फंड ने। देखिए उससे जितना जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है इसके कैटेगरी के एवरेज ने, वो 3.18 है। अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स से अगर हम ज़्यादा रिटर्न देखते हैं तो करीब 5.19 आता है, तो वो इस फंड ने दिए हैं। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा अगर इसका हम अल्फा देख सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि जो टाटा डिजिटल इंडिया का फंड है जो कि डायरेक्ट प्लान है, ये कैसा फंड है और आपने इसमें रिटर्न देखा कि आपको रिटर्न कैसा मिला है और बाकी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए ये समझते हैं कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो देखिए उसके लिए फिर आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें किसी भी सेक्टर में, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आप मत ही करें। अगर आप यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट अपना इस फंड में करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में करते हैं, देखिए क्या कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो आप सिंपली 15 से 20% का एलोकेशन कर सकते हैं इस फंड में आसानी से, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो करीब 5 से 7 साल का हो तो काफ़ी अच्छा होगा कि फिर आपको रिटर्न भी जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा मिल सकता है। और देखिए अगर आप अभी नए हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपको अभी कुछ पता नहीं है और आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप बहुत कम अमाउंट से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर आप 150 रुपये से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पर आप जाके ग्रो ऐप से अपना जो है म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और वहाँ पर देखिए इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फंड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर देखिए आप फिर भी मुझे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई करने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। और देखिए मेरा एक दूसरा चैनल है, आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट और बिजनेस और जो स्टॉक की कंपनियाँ हैं वो उनके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फिर उसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।